जो अमेरिका इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहा था, आज वही अमेरिका बड़ा टफ टाइम से गुजरा है कि अगर इंडिया ने अपनी मार्केट से निकाल के बाहर फेंक दिया तो फिर अमेरिका को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। जी, ये तो मतलब आप इंडिया का देख लो, 1.3 बिलियन ह्यूज एक पॉपुलेशन है, तो इसमें ऑब्वियसली इस तरह के यूएसए को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी बाकी दुनिया जो है उससे भी रिस्पॉन्ड होगा, चाइना से भी, रशिया से भी, क्योंकि उस पर भी टेरिफ लगाया हुआ है, जापान पे भी। तो इस तरह के अब इंडिया अमेरिका को भी इस तरह अपने जो पॉलिसी है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये शुरू किया है और अमेरिका आज ऑलरेडी लगा हुआ है कि आपको कैसे दबाया जाए। अमेरिका कर रहा है वो सिर्फ दिखा रहा है आपको कि ये मत करो, वो मत करो, हम सुन रहे हैं। वो कहता तू कौन यार, मैं अपनी कंट्री का मेरा पैसा मैं जैसे मर्जी यूज करूं, हु आर यू टू टेल मी कि मैं किस करेंसी से काम करूं, किससे मैं माल खरीदूं। बाहर में जाओ, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ठीक होगा। तुम भी वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए। यानी कि दुनिया अब अम्यूजमेंट में और अमेजमेंट में वो खड़े होकर देख रही है कि भारत कर क्या रहा है। भारत रीजनल करेंसी बनता जा रहा है और एक ग्लोबल फोर्स की तरफ हम चल रहे हैं। ये रास्ते हमने क्रिएट करने शुरू कर दिए। ये हमारा वक्त है दोस्तों, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो शुरू हो चुकी है। और ये जो इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने कर दी, ये भारत की जर्नी, यहाँ पर डॉलर की डिपेंडेंसी को हम खत्म कर रहे हैं और रुपये की डोमिनेंस को सामने लेके आ रहे हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि भारत की गवर्नमेंट इतने गट्स लेके आ सकती है कि अमेरिका को और डॉलर को हम चैलेंज करेंगे? ये अब सर्वाइवल की बात नहीं है। वी आर नॉट डूइंग इट फॉर सर्वाइवल। ये है अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर अटैक कि अब तुम्हारी हेजेमनी और तुम्हारी दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। एंड वी आर विनिंग इट, वी आर प्लेइंग इट नाइसली। और एक नया बिल्डअप हो रहा है, एक एम्पायर, वही सनातन वाला, जिसे मारने की कोशिश करी इन लोगों ने। आज यही सनातन और सनातनी इनको मानेंगे। एक लफ्ज होता है आई एम काउंटिंग ऑन यू, ठीक है, मतलब मैं तेनों वेख रहे हैं, तू मेरे ना की करेगा, ठीक है जी। तो आई एम काउंटिंग ऑन यू। सो ये वो कह रहे हैं कि दुनिया में वॉच नहीं कर रही, काउंट कर रही है। और इंडिया क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, ऑन द ट्रैक टू बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, मेरे ख्याल है फोर्थ तो वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हुए हैं। आई थिंक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में 4 नहीं है, लेकिन वो अपने आप को फोर्थ डिक्लेयर कर चुके हुए हैं, कुछ थोड़ा ही गैप है। तो ये चीज जो है वो दैट इज देयर। और अब जारी बात है, इतनी बड़ी आबादी है, वो लोग समझते हैं कि यू नो फॉर इन इंडिया यू हैव टू मेक थिंग्स फॉर द सुपर रिच एंड फॉर द पुअर, दोनों के लिए चीजें तैयार करनी है आप। तो वो जो पिछली दफा मोदी साहब ने कहा था जी कि हमने 200-250 मिलियन को पॉवर्टी से निकाला, अब वो मेरा ख्याल है अगली हुकूमत में फिर कहेंगे मैंने 200-250 मिलियन को पॉवर्टी से निकाला, या 400 मिलियन को पॉवर्टी से निकाला, या अगली दफा वो कहेंगे मैंने 350 मिलियन को पॉवर्टी, 450 बंदे को मैंने पॉवर्टी से निकाला।